नमस्कार साथियों, आज हमारा ये वीडियो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड। और करंट अफेयर्स के मैं देखो 50 करंट अफेयर्स के लगभग मैं 10 वीडियो आपको दूंगा। इससे बाहर करंट अफेयर्स आएगा ही नहीं। और बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अभी इनको पढ़ेंगे तो हम जान जाएंगे, आप भी जानेंगे कि किस लेवल के प्रश्न हमने दिया है और कहाँ कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, कैसे प्रश्न बन सकते हैं। सारी चीज़ों को हम चर्चा करेंगे इसमें, और लगभग 50 प्रश्न हम इसमें करेंगे। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं, मैं हूं देवेश सिंह, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य के ईशाद आम को, कौन सा आम है, ईशाद आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन सी कर्नाटक। तो ईशाद आम कहाँ का है? ये है कर्नाटक का है, कर्नाटक का है। इसको क्या दिया गया है? इसको दिया गया है जीआई टैग, जीआई टैग। अगला प्रश्न देखते हैं, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2023 का खिताब किसने जीता? भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर पाकिस्तान? तो जीता किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं, मई माह का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? हैरी टेक्टर को, विराट कोहली को, ट्रेविस हेड को या आजम खान को? तो किसे चुना गया है? हैरी टेक्टर। इनको मई माह का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, तो ऑप्शन ए सही है। चौथा प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शक्ति योजना शुरू की गई? शक्ति योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? कर्नाटक, दिल्ली, पंजाब या हिमाचल प्रदेश? तो ये कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए सही है। हाल ही में चर्चा में रहा GEM का पूर्ण रूप क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या गवर्नमेंट ई मिनिस्ट्री या फिर गवर्नमेंट ई मल्टीप्लेक्स या फिर गवर्नमेंट ई मिशन? जेम पोर्टल है एक, जेम पोर्टल। इस पे क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जो भी सरकारी विभाग हैं, जितने भी हमारे सरकार के ऑल इंडिया, तो जेम पोर्टल पे परचेजिंग होती है। मतलब जेम पोर्टल जिसको कहते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, तो ऑप्शन इसका ए सही है। एक्चुअली है क्या ये? तो ये एक ऐसा मार्केट है जैसे ऑनलाइन हो गया अमेजॉन, हो गया अमेजॉन। अब हमें फ्रिज लेना है, टीवी लेना है, मोबाइल लेना है, तो हम लोग कहाँ से खरीदते हैं? ऑनलाइन अगर लेना है अमेजॉन पे, या फिर क्या होता है हम चले जाते हैं शॉप पे, चले जाते हैं वहाँ से खरीद लाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कैसे खरीदती है विभागों के लिए? गवर्नमेंट यहाँ पे जेम पोर्टल से खरीदती। कहाँ से? जेम पोर्टल से। यहाँ पे जो भी रजिस्टर्ड हैं उन्हीं के द्वारा हमारी जो रिक्वायरमेंट है, अगर वो फुलफिल करती है उनकी चीज़ें, तो हम उसी को रिकमेंड करते हैं, वही हम खरीदते हैं, जिसकी प्राइस तो वास्तव में मार्केट वैल्यू से ज़्यादा ही होती है, जेम पोर्टल। और ये पारदर्शिता बनाने के लिए इसको लाया गया था कि हाँ, जैसे मान लो आप 100 का लाए और बिल बनवा लिया 200 का, तो इससे सरकार को नुकसान होता था। लेकिन यहाँ पर भी अभी बहुत चीज़ें, कमियाँ हैं, जिनको दूर करने की कोशिश कर रही है सरकार लगातार, और ये जेम पोर्टल है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश, जिसको MSP कहते हैं, किसके द्वारा की जाती है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, या फिर केंद्र सरकार, या फिर राज्य सरकार, या संघ सरकार? तो कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। किसकी? MSP की। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कितने देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने गए हैं? कितने देश चुने गए हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? तो टोटल 5 देश चुने गए हैं। देखो होता क्या है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसमें कितने सदस्य हैं? तो इसमें टोटल सदस्य हैं 15। टोटल कितने सदस्य हैं? तो टोटल हैं 15 सदस्य, जिसमें से 5 हैं अस्थाई, और ये जो 10 हैं ये हैं अस्थाई। अस्थाई ये प्रति 2 वर्ष में ये बदलते रहते हैं, प्रति 2 वर्ष में, 2 वर्ष में। तो इस वर्ष जो 2023 है, इस वर्ष कौन आए, बदले गए हैं? कितने नए सदस्य जुड़े हैं? तो 5 नए सदस्य जुड़े हैं, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। हाल ही में चर्चा में रहा आमचांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, असम, केरल या सिक्किम? तो ये स्थित है असम में, असम में। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? कार्लोस हेड, डेनिस फ्रांसिस, जस्टिन क्रोज और नेल्सन मंडेला? तो किसको चुना गया है? चुना गया है डेनिस फ्रांसिस को, डेनिस फ्रांसिस। अगला प्रश्न देखते हैं हम, नाटो देशों की एयरफोर्स द्वारा सबसे बड़ा युद्धाभ्यास, जिसको नाम क्या दिया गया? एयर डिफेंडर 23, मतलब एयर डिफेंडर
और 23 नाम दिया गया है। इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, फिनलैंड। तो इसका किया जाएगा जर्मनी में। ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन सही है ए, जर्मनी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, जिसको क्या कहा जाता है? माहिर, लॉन्च किया गया। इस मिशन का संबंध किस क्षेत्र से है? विद्युत से है, पशुपालन से है, क्राइम से है या रोजगार से है? तो इसका है इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब विद्युत से। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किस राज्य में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उप कार्यालय खोला गया? सिक्किम, नागालैंड, असम और त्रिपुरा। तो कहाँ खोला गया है? नागालैंड में, नागालैंड। राजधानी इसकी क्या है? कोहिमा, कोहिमा। ऑप्शन क्या सही है? बी सही है इसका। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 13 जून, 12 जून, 14 जून, 15 जून। तो ये मनाया जाता है 14 जून को, विश्व रक्तदाता दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं। लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? शक्तिकांत दास, डॉक्टर रघुराम राजन या फिर डॉक्टर डी सुब्बाराव या फिर डॉक्टर उर्जित पटेल। तो कौन से गवर्नर हैं जिनको सम्मानित किया गया है? शक्तिकांत दास को। ऑप्शन ए सही है। कौन सा अवार्ड? गवर्नर ऑफ द ईयर। सिप्री की ईयर बुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र वाला देश कौन सा है? तो सभी जानते हैं कौन सा है? रूस है। ऑप्शन सही है बी। WHO के द हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल, जिसको कहते हैं हाफ, में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए अवर इन्वायरमेंट अवर हेल्थ, ऑप्शन बी नो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, ऑप्शन सी पॉल्यूशन नॉक्स, ऑप्शन डी व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स इनटू वायलेंट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ये डॉक्यूमेंट्री है और इसको कौन सा अवार्ड दिया गया है? इसको अवार्ड दिया गया है कहाँ पे? हाफ में, जिसको कहते हैं द हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल। अगला प्रश्न। ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट स्पेयर द एयर के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, भोपाल या चेन्नई। तो यही आंसर है नई दिल्ली। डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पर है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान। तो डिजिटल, जिसे आप लोग जानते ही जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तुरंत क्या किया? गूगल पे, गूगल पे, पेटीएम, पेटीएम करो। गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, अमेजॉन पे हो गया। मतलब मैक्सिमम लोग क्या चाहते हैं कि ऑनलाइन मोबाइल से हम पैसे ट्रांसफ़र कर लें। तो हमारा इंडिया है और इंडिया सबसे शीर्ष स्थान पे पहुंच गया है दुनिया में डिजिटल भुगतान के मामले में। इसने NHPC लिमिटेड, NHPC मतलब क्या होता है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। डॉक्टर श्री विक्रम सिंह, ऑप्शन बी श्री मोहन लाल, ऑप्शन सी श्री उत्तम लाल, ऑप्शन डी वसंत उदुके। तो जो सी ऑप्शन है श्री उत्तम लाल, श्री उत्तम लाल। इनको क्या चुना गया है? निदेशक, डायरेक्टर चुने गए हैं ये। और ये कहाँ के डायरेक्टर चुने गए हैं? ये चुने गए हैं NHPC लिमिटेड। अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई स्कूटी योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो वो मध्य प्रदेश की सरकार ने ई स्कूटी योजना प्रदान की है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? नितिन अग्रवाल, अमित अग्रवाल, सुबोध कुमार सिंह या जयंती सिन्हा। तो अमित अग्रवाल को चुना गया है। किसको? अमित अग्रवाल को। 22 नंबर देखते हैं। सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ है? चौबटिया उत्तराखंड, जयपुर राजस्थान, चेन्नई तमिलनाडु या फिर जबलपुर मध्य प्रदेश। तो देखिए चौबटिया जो उत्तराखंड में पड़ता है वहाँ पे हुआ है कौन सा? एक्स एक्वेरियन, एक्स एक्वेरिन सैन्य अभ्यास है ये, सैन्य अभ्यास। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनपुरा कुंडलिया सिंचाई परियोजना किस राज्य की परियोजना है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तो राजस्थान दोबारा ऑप्शन में हो गया, इसको आंध्र प्रदेश कर लीजिए। अब आप सोचेंगे आंध्र प्रदेश क्यों कह रहा है, क्योंकि हो सकता है ही तो नहीं है। तो आंध्र प्रदेश इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको लगे ना कि नहीं दो ऑप्शन नहीं। तो ये एमपी में शुरू किया गया है। एमपी में कौन सा? मोहनपुरा कुंडलिया सिंचाई परियोजना। UEFA चैंपियंस लीग का खिताब किसने जीता? मैनचेस्टर सिटी, इंटर मिलान ने, पेट्रोजेट ने या रियल मैड्रिड ने। तो इंटर मिलान ने जीता।
ऑप्शन बी सही है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयोजित पेरिस डायमंड लीग में भारत के खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर कोई नहीं? तो कांस्य पदक जीता। कौन सा? कांस्य पदक। किसने जीता? मुरली श्रीशंकर। श्री मुरली श्रीशंकर। कहाँ पे जीता इन्होंने? ये डायमंड लीग में जीता है। और कहाँ पे हुआ है ये पेरिस में आयोजित हुआ है। हाल ही में जारी फोर्ब्स की वैश्विक सूची ग्लोबल 2000 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 101, 38, 42, 45। तो 2000 लिस्टेड थी, मतलब 2000 लोगों में रिलायंस इंडस्ट्री को 45वां नंबर प्राप्त हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मेयोन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फिलीपींस, इटली, चिली या मैक्सिको? तो ये स्थित है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला जो है, मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। कौन सा? चावल अनुसंधान संस्थान है। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है हमारे भारत में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान और संस्थान ये कहाँ पर है? ये है कटक में। और कटक कहाँ है? कटक है ओडिशा में। और ओडिशा कहाँ है? ओडिशा है भारत में। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत बार ये मनीला वाला जो पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन अमानत जो है ये का संबंध किसके द्वारा है? किससे है? सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय पुलिस बल, रेलवे सुरक्षा बल या फिर भारत तिब्बा जिसको ITBP कहते हैं? तो RPF के द्वारा शुरू किया गया है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। कौन सा? ऑपरेशन अमानत। अगला प्रश्न देखते हैं। अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश द्वारा जीता गया? इटली, फ्रांस, अर्जेंटीना, उरुग्वे? तो उरुग्वे के द्वारा जीता गया, उरुग्वे। ऑप्शन नंबर डी सही है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। अब इस संगठन को अगर अचानक मैं आपसे ऐसे कह दूं तो आप नहीं जान पाएंगे यह संगठन कौन है। आपसे अगर कह दूं यूनेस्को, तब आप समझ जाएंगे यूनेस्को क्या है। तो यूनेस्को में वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 193, 190, 189, 190, ये 4 होना चाहिए और यही सही है। 194 ऑप्शन सही है। कितनी है इस समय? 194 है। अगला प्रश्न देखते हैं। वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब किसने जीता? भारत, पाकिस्तान, नेपाल या फिर भूटान? तो जीता है भारत ने जीता है। ये 3 नंबर पर चला है। प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न है हमारा। हाल ही में किसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? पंकज कुमार सिंह, राघवेंद्र कुमार, दिनेश मूंगा, नितिन अग्रवाल? तो किसको चुना गया है? नितिन अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। क्या चुना गया है? BSF के महानिदेशक, नए महानिदेशक। अगला प्रश्न है। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2023 कब मनाया जाता है? मतलब कब मनाया गया? तो मनाया जाता है ये 31 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए सही है। डिल्मा रूसेफ किस संस्था की प्रमुख बनी है? तो ये बनी है विश्व बैंक या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर एशियन बैंक या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में की? तो ये NDB, नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB बैंक की प्रमुख बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस नेशनल पार्क में एक चीते की किडनी की बीमारी से मौत हो गई? तो कूनो नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर है? ये है MP में है। अगला प्रश्न। आलिया मीर का संबंध किस राज्य या यूटी से है जिन्हें वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड, असम या फिर जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश? तो जम्मू कश्मीर की हैं ये। कौन? आलिया मीर। आलिया मीर, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023। दोस्तों चैनल पर नए रहिएगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2023 तक नासा कितने व्यक्तियों को मंगल ग्रह पर रहने के लिए भेजेगा? 4, 6, 8 या फिर 11? तो टोटल 4 लोगों को भेजेगा नासा। ऑप्शन ए सही है। कहाँ पे भेजेगा? मंगल पे रहने के लिए भेजेगा, मंगल पे। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक को कहाँ संचालित किया गया है? दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर या फिर चेन्नई? तो ये दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली। ऑप्शन ए सही है। हाल ही में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो अमित शाह जी ने किया है। ऑप्शन ए हमारा सही है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो वृक्ष संपदा योजना कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है, छत्तीसगढ़ की। अगला प्रश्न देखते हैं।
धनुष लोगनाथन और ज्योत्सना साबर ने IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर कोई नहीं? तो जीता है ब्रॉन्ज, यानी कि कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक। अगला प्रश्न देखते हैं, मनमीत कोलन किस देश में पहली बार एशियाई सहायक पुलिस प्रमुख बनी है? रूस, अमेरिका, कनाडा या फिर जापान? तो ये अमेरिका की ऑप्शन सही है क्या? बी। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किसको किया गया है? तो किया गया है शाहिद कपूर, रणवीर सिंह या फिर कार्तिक आर्यन या फिर विकी कौशल? तो रणवीर सिंह को, रणवीर सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, असम राइफल्स ने 24 मार्च 2023 को अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 190 या 191 वाली या फिर 188 या फिर 189? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 188वीं वर्षगांठ मनाई है अपनी स्थापना दिवस की। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि किस सरकारी बैंक ने रूस के प्रोजेक्ट में अपनी हिस्सेदारी SBI को बेची है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बेची है? पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर केनरा बैंक? तो केनरा बैंक ने, किसने? केनरा बैंक ने अपनी हिस्सेदारी किसको बेच दिया है? तो इन्होंने बेच दिया है SBI को। किस में इनकी हिस्सेदारी थी? तो रूस का एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट में इनकी हिस्सेदारी थी, केनरा बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में घोड़े जात्रा महोत्सव त्यौहार किस देश में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है नेपाल में मनाया गया है। तो ऑप्शन इसका कहाँ पे है? नेपाल। नेपाल ऑप्शन सी पे है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा है नेपाली रुपया, नेपाली रुपया नेपाल की मुद्रा है। बात अगर हम करें यहीं पे, थोड़ा सा हम मार्कर इसका पतला कर लेते हैं, सही है। नेपाल के PM कौन है? तो नेपाल के जो, पहले तो संसद की बात करते हैं। नेपाल की संसद का क्या नाम है? तो इसकी संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। कौन, क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत। और इसके जो PM हैं, PM कौन है? तो इनके PM हैं, जो नाम इनका है पुष्प कमल दहल। क्या नाम है इनका? पुष्प कमल दहल, इनके प्राइम मिनिस्टर हैं PM। और इनके राष्ट्रपति कौन है? नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? पुष्प कमल दहल हो गए। रामचंद्र पौडेल हैं। कौन? रामचंद्र पौडेल। तो ये नेपाल के बारे में जानकारी थी, नेपाल इसका आंसर सही था। बाकी एक वीडियो लाएंगे जिसमें भारत के पड़ोसी देश और उनके राज्य क्या कहते हैं, संसद, उनकी मुद्रा, उनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दुनिया की पहली 7.2 मीटर ऊंची ट्रेन जो है किस मार्ग पर परीक्षण किया गया है? तो ऑप्शन ये है दिल्ली जयपुर, ऑप्शन बी है हैदराबाद बेंगलुरु, ऑप्शन सी है बेंगलुरु पुणे, ऑप्शन डी है मुंबई गांधीनगर। तो दिल्ली और जयपुर के जयपुर वाले मार्ग पे इसका परीक्षण किया गया है। कितनी मीटर ऊंचाई है? 7.2 मीटर ऊंचाई है, जो दुनिया में सबसे ऊंची ट्रेन है और ये सबसे पहली ट्रेन इस तरह की बनी है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में 48 नंबर प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में 100% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या फिर हरियाणा? तो ये बन गया है हरियाणा बन गया है। 100%, सोचिए 100% रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री ने, मतलब किस राज्य के, यहाँ पे देखो पहले लिखना है आपको, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य युवा नीति और एक युवा पोर्टल का अनावरण किया है? तो उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, योगी जी ने, जिनको कहते हैं योगी जी, इनका पूरा नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिमिटेड के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया है ऑप्शन नंबर डी श्रीकांत वेंकटाचार्य को, ऑप्शन नंबर डी। और इसी के साथ हमारे ये जो 50 क्वेश्चंस का जो करंट अफेयर्स है, ये वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगला वीडियो हम लाएंगे जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चंस ही चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स का। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
देखो, जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा एफ़र्ट हम करेंगे। दोनों लोगों का एफ़र्ट और सपोर्ट मिलकर चैनल ग्रो करेगा और आपकी स्टडी के जो ग्राफ है ना, इसमें क्वालिटेटिव सुधार होगा, मतलब गुणवत्तापूर्ण सुधार होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।